मसीह की। कैसे हो आप सब? यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट संदेश। ये एक ऐसा प्रकाशन है जो आज हर किसी की आंखें खोल देगा। टाइटल में हमने देख लिया, बिल्कुल उस चर्च से सावधान जो लोगों को बर्बाद कर सकता है। कौन से वो चर्च है जहां पे हम जाकर आबाद नहीं हो सकते, छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे अजीज, मिरेकल तो हो सकते हैं, लेकिन उद्धार और एक सही शिक्षा बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। आज इस संदेश के द्वारा आपको पता चलेगा कि एक उस चर्च में जाकर अपने आप को शैतान में सौंपना या जीवित चर्च में जाकर अपने आप को परमेश्वर बना कितना अलग है। आज हो सकता है कि आप बहुत टाइम से चर्च जा रहे हो लेकिन उद्धार नहीं हो पा रहा। आप कह रहे हो भाई मैं चर्च तो जाता हूं, ठीक है, वहां आप संगति देखते हो, लेकिन आज मैं आपको वो परमेश्वर की अगुवाई में बातें बताऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरे बोले में तेरा पहराव प्रभु जी। ये इतने महत्वपूर्ण संदेश के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज लोगों के जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बिल्कुल, मेरे जो दो प्रकार के चर्च होते हैं, एक वो चर्च जो लोगों को शिक्षा नहीं दे पाता है, एक वो चर्च जो जीवित चर्च होता है जिसमें लोगों के जीवन में चमत्कार के साथ साथ एक डिसिप्लिन, एक शिक्षा मिलती है, एक आजादी मिलती है, एक स्वतंत्रता मिलती है। हालेलुया। आज परमेश्वर उस चर्च के बारे में बता रहा है। मैं बेंगलोर में गया था और परमेश्वर मुझे वहां से ही ये प्रकाशन दिया था। मैंने देखा बहुत लोगों के जीवन में बहुत पाप है, अंधकार है, वो रेगुलर चर्च जा रहे हैं। मैंने प्रभु से पूछा क्या कारण है पिता परमेश्वर, ये रेगुलर चर्च जा रहे हैं फिर भी इनके जीवन में दुख है, ये पाप में है, ये अभिशाप में है। फिर परमेश्वर ने मुझे वहां बताया कि बेटा कैसे परमेश्वर ने मुझे जो बताया वो मैं आपके साथ बताऊं। ये दो प्रकार के चर्च प्रभु ने बताया। बेटा जीवित चर्च में नहीं, ये मुर्दे चर्च में जाते हैं। यानी कि अगर हम उस चर्च को अपना रहे हैं, अपने आप से देखना, चेक करना कि हम कहां जा रहे हैं, हमें कौन सी शिक्षा मिल रही है, कैसी शिक्षा मिल रही है, या मिल भी या नहीं मिल रही। अगर हमारे अंदर खुदा का काम नहीं कर पा रहा, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, वहां सिर्फ नियम के हिसाब से प्रार्थना होती है और सिर्फ खत्म, वहां आत्मा काम नहीं करता, तो याद रखो हम कितने साल चढ़ जाएंगे, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। आज एक वचन के द्वारा परमेश्वर प्रकाशन में हमारे अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन हम सबके जीवन में कार्य करे, आज का वचन आंखें खोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, वाक्य में चर्च का मतलब होता है संगति, चर्च का मतलब होता है कलीसिया, चर्च का मतलब होता है एक प्रकाशन। हम जिस प्रभु के भवन में जा रहे हैं, परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा। परमेश्वर वचन कहता है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हम जा रहे हैं और सिर्फ वहां हम टाइम पास कर रहे हैं, हमें सामने वाला शिक्षा नहीं दे पा रहा है, हमें नहीं पता चला, और हम घर में आके चुगली कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया जा रहा, हमें उन पापों के बारे में नहीं बताया जा रहा। हम बड़े आराम से चर्च जा रहे हैं, हम अपनी अटेंडेंस पूरी कर रहे हैं। याद रखना, अगर आप अपने बच्चे को एक ऐसा टीचर दे रहे हो जो सिर्फ आके 3 घंटे आपको पढ़ाता है, किताब खोलता है लेकिन उसकी बारीक बातें नहीं बताता और चला जाता है, आपका बच्चा पास नहीं होगा। या आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ अटेंडेंस से खुश होते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, इस वचन की वैल्यू नहीं है, तो याद रखना हमारे जीवन में अंधेरा है। हम बड़े रेगुलर चर्च जाते हैं, सुबह तैयार होकर चर्च जा रहे हैं, लेकिन वहां हमें शिक्षा नहीं मिल पा रही, वहां हमें उन पापों के बारे में नहीं बताया जा रहा, वहां हमें मूर्ति पूजक के बारे में नहीं बताया जा रहा, बल्कि वहां कुछ भी ऐसा नहीं देख पा रहे जहां से हमें कुछ प्रकाश मिले। संगति है, वर्शिप है, वचन खुलता है और बंद हो जाता है, और उसके बाद कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई शिक्षा नहीं, तो हम कहां जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उस चर्च में जा रहे हैं जहां पे हमें वचन के ज्ञान मिलाया जाता है, जहां पे हमें वचन के बारे में बताया जाता है, जहां पे हमें पाप के बारे में, एक एक पाप के बारे में खोलकर बताया जाता है कि बेटा ये पाप मत करना, जवानों ये पाप मत करना, वह है आत्मिक चर्च। बेशक वहां चमत्कार नहीं हो रहे, कौन से मुर्दे जिंदा नहीं हो रहे, लेकिन वो एक रियल चमत्कार चर्च है, क्योंकि वो हमारी आत्मा को बचा रहा है। हालेलुया। आज चमत्कार के पीछे भोग है, ठीक है, चमत्कार परमेश्वर का हिस्सा है, परमेश्वर करते हैं, लेकिन चमत्कार के साथ क्या हमारी आत्मा बचाई जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं हम टाइम पास में जा रहे हैं और आत्मा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि डिसिप्लिन से चर्च चलता है। कौन सा डिसिप्लिन? टाइम टू टाइम। वहां वर्शिप नहीं, वहां आत्मा काम नहीं करता, सिर्फ टाइम टू टाइम चर्च हुआ और हुआ। एक दिन मेरे चाचा मेरे
एक चर्च में गए और चाचा ने प्रभु का आत्मा में वहां पे आए और उन्हें एक एक्स्ट्रा गाना गाया खुदा में, और टाइम नहीं देखा। वहां के चर्च ने क्या कह दिया कि ये चर्च टाइम से चलता, आत्मा से नहीं, आप यहां से निकल जाओ। ऐसा भी चर्च है। हम आपको देखे चेक करें। वचन कहता है मेरे जो 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17वां वचन, 2 कुरिन्थियों 3 का 17। अगर आज आप इस वचन को सुन लोगे, कड़वा है लेकिन सच्चा है, तो अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अपने आप को जीवित चर्च में पहुंचाओ मेरे अजीजों, जो आपकी आत्मा को बचाए, जो अपने आप को बचाए। हालेलुया। यूट्यूब पे वीडियो बहुत मिलेगी, चर्च बहुत है, लेकिन आत्मिक चर्च कहाँ है, जीवित चर्च कहाँ है, ये हमें ढूंढना है। मेरे पे बहुत कॉल आते हैं, भाई हम चर्च जा रहे हैं, वहां पे डील चलती है, वहां पे ऐसा चलता है, वहां पे ऐसा चलता है, वहां पे आत्मिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, वहां पे अन्य वास्तों को नहीं मानते, वहां पे छुटकारे को नहीं मानते, वहां बस कहते हैं 3 घंटे चर्च, 3 घंटे ही लगेगा। तो वो आत्मिक नहीं, वो बंदिश में चर्च हो गया। और खुदा का आत्मा बंदिश वाला आत्मा नहीं है। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 वचन, प्रभु तो आत्मा है। वाक्य में प्रभु तो आत्मा है, और जिस चर्च में आत्मा है वहां आजादी है। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, आजादी है, छुटकारा है। परमेश्वर हमें आजाद करता है पापों से, अधर्म से, प्रायश्चित से। हालेलुया। कितने समझ रहे? लिखा है प्रभु तो आत्मा है, और आत्मा को बंदिश में नहीं कर सकते। हम टाइम टू टाइम नहीं चल सकते, यानी कि बंदिश में नहीं है। और खुदा का आत्मा हमसे कह रहा है कि बेटा वर्शिप करो। सुनो होने की टाइमिंग हो सकती है, लेकिन खत्म होना तो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। दूसरी बात कि हमें शिक्षा क्या मिल रही है। वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा में स्वतंत्रता है। क्या आपने जिस चर्च में आप जा रहे हो, जिस चर्च में आप बचपन से जा रहे हो, क्या वो आपको स्वतंत्रता कर पाया? क्या आप पाप से आजाद हुए? क्या आपको पाप के बारे में बता पाया? क्या आपके बच्चों को यूथ मिनिस्ट्री में लेके आके छुटकारा देख पाया? क्या आपको वहां शिक्षा मिलती है कि सेक्स के बारे में, पाप मत करना, व्यभिचार क्या होता है, समलिंगता क्या होती है? क्या आपको पता चला कि मूर्ति पूजा एक महाश्राप है? क्या उसके बारे में आपको टीचिंग मिलती है? क्या आपको अभी तक छुटकारा मिला है? या आप सिर्फ टाइम टू टाइम जा रहे हो, गए 3 घंटे हुए फिर वापस गए और आए? तो आप एक आत्मिक चर्च में नहीं हो, आप एक स्वतंत्रता चर्च में नहीं हो, वहां खुदा का आत्मा नहीं है। एक घटना प्रभु यीशु मसीह की एक एग्जाम्पल बताया किसी ने मुझे। एक चर्च में प्रार्थना हो रही है, पॉलिटिक्स हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, एक इंसान सामने बैठा हुआ है यीशु मसीह के रूप में, और वहां पे अपनी मर्जी चल रही चर्च में। ये हम करेंगे, अगले संडे ये करेंगे, वो होगा, ये होगा, जो ज्यादा दान देता है उसकी हम पहुंच करेंगे, यानी कि सब कुछ है। एक व्यक्ति आया और देख रहा क्या हो रहा है। वो देख रहा यहाँ पे सिर्फ लोग हैं, अपने पीछे चला रहे, यीशु मसीह का है। वो जाके बाहर बैठ गया, वहां एक व्यक्ति से मिलता है। उन्होंने कहा आप कौन हो, आप क्यों बाहर बैठे हो? वो व्यक्ति कहते बेटा मैं ही यीशु मसीह हूं, इन्होंने मुझे बाहर कर दिया, और अपनी चला रहे। यानी कि अगर हम सिर्फ उस चर्च में जा रहे हैं जो दिमाग से चल रहा है, तो यीशु मसीह वहां नहीं है। मेरे अजीज, तो आत्मिक चर्च की क्या वैल्यू है, जीवित चर्च की क्या वैल्यू है? पहली बात, हमारे पापों से क्षमा मिलती है। हालेलुया। अंगीकार होता है, वहां खुदा का आत्मा हमें काम करता है, हमें गाइड करता है, हमें रोंगटे खड़े होते हैं, हमें पता चल जाता है कि यह परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। लिखा है प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज अपने आप को देखो, जांचो कि किस चर्च में हम जा रहे हैं बचपन से, पैदाइश से, अपनी थाइड लेके, अपने 10 ऑफरिंग लेके, और फिर आप कहते हो कि हम तो भाई बचपन से चर्च जा रहे हैं, फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा? हम इस बारे में हमें कोई बताता ही नहीं है। मुझे पे बहुत कमेंट आते हैं, भाई इस बारे में हमें अभी तक हमारे पास्टर ने बताया नहीं कि चुगली करना पाप है, व्यभिचार पाप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाप है, अन्य जाति शादी करना पाप है, इन शादियों में मत जाना। यह है एक बताना, आंखें खोल देने वाला संदेश। अगर आपको वचन के गाइड नहीं मिलेगा तो मेरे तो शैतान आपको नरक में डाल देगा, आप पाप से बाहर नहीं आ पाओगे। अगर पाप से बाहर आना है तो जीवित चर्च पे, स्वतंत्रता चर्च में, आत्मिक चर्च में, जीवित चर्च में आपको जाना है,
जहां पे आपकी आत्मा बचाई जा सके। अगर संदेश अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स जरूर करना। मैं जानता हूं आज बहुतों का अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई है ये। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के द्वारा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने आंखें खोल देने वाला वचन दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज लोगों की आत्मा बचाई गई। मैं धन्यवाद करता हूं पिता कि वाक्य में आपका वरदान पैसों से नहीं, आपका वरदान टाइम से नहीं, आपका वरदान स्वतंत्रता है। और जहां आप हो वहां स्वतंत्रता है पिता, पापों की क्षमा है पिता। चमत्कार होता है, लेकिन पापों की क्षमा पहले मिलती है पिता। आज हर एक व्यक्ति पाप में है, हर व्यक्ति युद्ध पाप पे जा रहा है पिता। कोई शिक्षा नहीं दे पा रहा है, कोई सच्ची शिक्षा नहीं दे पा रहा है, लेकिन आज आपने आंखें खोली पिता। आज आपने आंखें खोली है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिनकी आंखें खुल गई पिता, उनको आत्मिक चर्चा, आत्मिक चर्चा, आत्मिक चर्चा पिता, आज उनसे बातें कर और जीवित चर्च में लेके आ। हाँ और आमीन के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, इसलिए संदेश दिया है। जय मसीह।